गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म की कुशलता ही योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्म की कुशलता पर भी जोर दिया और साथ ही योग को दैनिक जीवन में अपनाने की बार बार बात कही है। लेकिन कोरोना के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ऐसे में जब पूरा देश और दुनिया योग दिवस मना रही है तो उस व्यक्ति से योग के आकार, प्रकार और विस्तार पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है जिसने घर घर तक योग का संदेश पहुंचाया हो। बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे योग को लेकर हम चर्चा करेंगे। बाबा रामदेव, बहुत स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर आज तक पर आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल, कोरोना से बड़ी लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है, दुनिया लड़ रही है, योग के जरिए कैसे आगे बढ़ेंगे आप कोरोना को हराने का? योग आगे बढ़े, लोगों को तंदुरुस्त बनाए, क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, क्या है आज आपका मंत्र योग को लेकर? देखिए चित्रा जी, योग में सबसे सरल है प्राणायाम और उसी से 99 to 100% बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला भस्त्रिका, लंबा गहरा श्वास भरना, छोड़ना, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जब श्वसन तंत्र स्ट्रांग होगा तो कोरोना अटैक भी यदि किया आपके फेफड़ों पर तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ही अपनी रक्षा करनी है। कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल आपके काम नहीं आ रहा है इस कोरोना के संकट के काल में। तो भस्त्रिका 3 से 5 मिनट सबको करना है। ये बहुत इजी है। दूसरा कपालभाति है, जिससे आप अपने पाचन तंत्र को, डायबिटीज को और पूरी इम्यूनिटी को आप बूस्ट करते हैं। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, पाचन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अपने भीतर के सुरक्षा कवच को और अपने बाहर भी शरीर के एक आभा मंडल होता है उसको मजबूत बनाने के लिए योग अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, एक संजीवनी है। तो कपालभाति ये 5-10 मिनट सबको करना चाहिए। इससे जहां एक और आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाते, वहीं अपने कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट प्रॉब्लम को, बॉडी में किसी भी प्रकार के सिस्ट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, कोई भी प्रकार की गांठ है शरीर में, बिनाइन, मैलिग्नेंट, ट्यूमर, लाइपोमा, वो सब भी ठीक कर लेते हैं। और कोई किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, सब प्रकार की डेफिशिएंसी खत्म, ना ओवरवेट ना अंडरवेट। और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण होता है। इससे बहुत अद्भुत है कपालभाति प्राणायाम। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम। पहले हमने श्वसन तंत्र को, फिर पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाया, अब पूरा नाड़ी तंत्र और उसके बाद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उसको भी ठीक करता है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। तो ये 3 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कम से कम 5-5 मिनट का एक सेट, एक राउंड तो कपालभाति, अनुलोम विलोम का सबको करना ही चाहिए जी। फिर भ्रामरी, उद्गीत। ये 5 प्राणायाम ऐसे हैं जिससे कोरोना से लेकर के सब रोगों का पंचनामा हो जाता है, उनका खात्मा हो जाता है। हाँ, जिनको बहुत गर्मी लगती है, जिनकी पित्त प्रकृति है, गुस्सा बहुत आता है, स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ है, जिनका बीपी बहुत हाई है, एंजाइटी बहुत है, उनके लिए भी 2 प्राणायाम और बता देता हूँ। शीतली, शीतकारी। ऐसे भर करके होल्ड करके रखते हैं और फिर नाक से छोड़ देते हैं। शीतली और शीतकारी। तो ये 7 प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। जिनका गला खराब हो वो उज्जाई भी कर सकते हैं। चित्रा जी ऐसे श्वास को भरा साउंड के साथ और थोड़ी देर होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं जी। तो ये योग इजी फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल है और इसी में ही
हमारी सभी समस्याओं का समाधान है चित्रा जी।